राकेश ओझा की मौत कोई आम घटना नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें प्यार, धोखा और हत्या की स्याही से एक खौफनाक कहानी लिखी गई। रात का सन्नाटा था। हर कोई अपने अपने घरों में गहरी नींद में डूबा था। लेकिन उस कमरे में कुछ और ही हो रहा था। राकेश का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, और उसकी सांसें अब कभी वापस नहीं आने वाली थीं। बीरेश और मंजू, जो अब तक छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते थे, अब खुलेआम साथ होने के सपने देखने लगे। लेकिन उनका सपना तभी पूरा हो सकता था जब राकेश इस दुनिया से चला जाता। उन्होंने सोचा, अगर इसे आत्महत्या बना दिया जाए तो कोई उन पर शक नहीं करेगा। रात के अंधेरे में मंजू ने साड़ी ली, उसे मोड़ा और धीरे धीरे राकेश के गले के चारों तरफ लपेट दिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं। एक साजिश अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। जब सांसें रुक गईं, तो बीरेश ने शव को पंखे के हुक से लटका दिया। सुबह जब सूरज निकला, तो सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा हर रोज होता था, बस एक चीज छोड़कर। राकेश अब इस दुनिया में नहीं था। सुबह के 6 बजे मंजू ने कमरे में कदम रखा और अचानक चीखने लगी, रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, राकेश का भाई, सब भाग कर आए। वह वहीं फर्श पर बैठी थी, रो रही थी, और लाश अब पंखे से नहीं, जमीन पर पड़ी थी। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही पुलिस आ गई। एक शक, एक सवाल, क्या यह सच में आत्महत्या थी? जांच शुरू हुई। सवाल पूछे गए। मंजू और बीरेश को यकीन था कि उनका प्लान परफेक्ट था। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। सबूत मिले, मोबाइल फोन, वह साड़ी जिसे फंदा बनाया गया था, और धीरे धीरे एक एक परत खुलने लगी। पुलिस ने राजकुमार ओझा की शिकायत पर मंजू और बीरेश के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया। 28 अप्रैल 2021 को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक घर उजड़ गया। एक इंसान जिसे लगा था कि वह प्यार कर रहा है, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। प्यार और धोखे की इस कहानी में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। बस खून से सनी सच्चाई थी, जो देर से ही सही, लेकिन सबके सामने आ गई।